मैं बार बार ये पूछना चाहता हूँ, देश की बड़ी मेहनत का आबादी जिसके लिए प्रधानमंत्री कहता है मैं गरीब का बेटा, गरीब मेरा परिवार, उस गरीब के लिए क्या किया बताइए। गरीब के लिए ये किया। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मोहल्ले में 4 मुसलमान रहते हैं, भाई बंदी से रहते हैं, हम उनके यहाँ खीर खाते हैं, वो हमारे यहाँ दीवार में दिए जलाते हैं। बहुत बड़े स्तर पर बहुत लोग दिमागी बीमार हो गए हैं। जब दिमागी बीमार हो जाए, जब खून जब गाढ़ा हो जाए तो दिमाग की बारीक नसों में अटकता है तो दौरे किसी सुनिए डॉक्टर भी है, अरे सुनिए, हाँ डॉक्टर भी है। इस देश की सियासत ने हमें सब कुछ सिखाया है भाई, मुझे तो बता रहे हैं। डॉक्टर ने सिखा दी। महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे क्या काम किया मुझे ये बताइए 10 सालों में। मोदी जी की जवान का चाइना के सामान की दुनिया में कोई गारंटी नहीं ले सकता। चले तो चांद तक, वरना तो शाम तक। और मोदी जी की जवान तो शाम तक भी नहीं चलने की गारंटी। भैया ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जवान का चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं, विश्वास नहीं है इनको। ऐसा है, ये नारा अब से पहले जब आया था वो ये था चाइना के सम्मान की और सोनिया की संतान की, कहीं ये नारा था, गारंटी नहीं है। ये अच्छा अब आपने नारा बदल, इन्होंने हाँ कर दिया इसको, ठीक है। और जहाँ तक के मोदी जी की जुबान की बात है, उनकी गारंटी की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने तो अपनी गारंटी बहुत जगह प्रसिद्ध की है। पिछले गारंटी भी जा रहा भैया, पिछले मैनिफेस्टो के अंदर जो गारंटियां उन्होंने दी थी, पिछले मैनिफेस्टो के अंदर धारा 370 की गारंटी दी थी, हटा के परे फेंकी, ठीक है। राम मंदिर बनने की गारंटी दी थी, बना के नक्की किया, ठीक है। तो जो गारंटियां पहले दी गई थी वो उन्होंने पूरी। रोजगार को शायद आप भूल रहे हैं। हाँ, रोजगार की जहाँ तक के बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को जितना उन्होंने बढ़ावा दिया है, आपने इन पिछले 10 सालों के अंदर जितने एंटरप्रेन्योर देखे हैं, ठीक है, उससे पहले के दौर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप उसकी एवरेज मतलब अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो उसका परसेंटेज बहुत 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 ज़्यादा कम था। क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, ठीक है, मैं खुद एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहा हूँ अभी, और तो मैं इस डेटा को बहुत अच्छे से सरकार से कितना फायदा मिला आपको? ठीक है, सरकार से मेरे को फायदे की जहाँ तक बात है, जब मेरे को ये स्टार्टअप स्टार्ट करना था, मेरे स्टार्टअप का नाम है फैल्कन स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, जो कि एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट ग्रुप्स को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के साथ में जोड़ती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार का कंपनी को जब मैंने शुरुआत की थी ना, ठीक है, स्पोर्ट्स का है मेरा, बता देता हूँ। अभी नहीं कर रहे हम, ये कह रहे हैं सरकार कितना फायदेमंद है आपके लिए। अच्छा, मेरी बात 2 बार कट गई। सरकार का फायदा बताना, सरकार का फायदा बताइए। सरकार का ये फायदा मिला कि जब मुझे स्टार्टअप को स्टार्ट करना था तब मुझे एक फाइनेंसिस की जरूरत थी, बिकॉज ऑफ मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, और वो जो फाइनेंसिस है मुझे मुद्रा योजना के अंतर्गत मेरे को मिले, हाँ, ठीक है, तब जाकर के मैं उस काम को शुरू कर पाया। आपने सुना, और शुरू ये कह रहे हैं कि माहौल कर दिया, सपोर्टिव मनी दे रहे हैं। जब जरूरत होती है इन जैसे युवाओं को कोई नया स्किल लाने की या नया आइडिया लेने की, उस पर काम करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, पैसा दे रही है। सरकारी नौकरी तो 2 करोड़ दे नहीं सकते ना भाई। सर पेट पे पत्थर बांध के ना इस देश की मेहनत का आबादी का नौजवान जो है ना, ये इंतजार कर रहा था 10 साल तक कि मोदी जी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सादा अब दौड़िया जी तो 14 में आ गए ना। अरे बता दो, नौकरी लेके अब आएंगे 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़। आप उम्मीद ये आई है कि परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजिट हो गए। जब मोदी जी जो आए थे 2014 में, जो 20 साल के थे ना, वो 30 साल के हो गए तो रिटायरमेंट है साहब। तो युवा नेतृत्व चाहते हैं। हाँ। ये कह रहे हैं छोड़िए उन विकास का मतलब नहीं है, हमें परिवर्तन चाहिए। युवा में कौन आए, और बात सुनिए, इस देश में ना कभी ये मत कहना कि कौन आएगा और कौन नेतृत्व करेगा। ये देश काबिलों की भूमि है। पूरी दुनिया में इस देश ने नेतृत्व दिया है, पूरी दुनिया के विचारों को अपनाया है। उधर देखो विपक्ष में मोदी का चेहरा है, इधर आपकी पसंद क्या है? इस देश की पसंद 4 जून को आपके सामने रख दी जाएगी। इस देश बोलोगे नहीं? 40 करोड़ जनता बोलिए। आपको गारंटी से- युवा परिवर्तन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम परिवर्तन चाहिए। 10 साल देख लिए मोदी जी को, बूढ़े हो गए हैं, अब जवान नेतृत्व चाहिए। जवान नेतृत्व में चेहरा कौन? नहीं, आप सुनिए भैया, रुकिए सर, पता क्या है, पता नहीं क्या है। बहुत बड़े स्तर पे लोग है ना बहुत बड़े स्तर पे बहुत लोग दिमागी बीमार हो गए हैं। जब दिमागी बीमार हो जाए, जब खून जब गाढ़ा हो जाए तो दिमाग की बारीक नसों में अटकता है तो दौरे किसी सुनिए डॉक्टर भी है, अरे सुनिए, हाँ डॉक्टर भी है। इस देश की सियासत ने हमें सब कुछ सिखाया है भाई, मुझे तो बता रहे हैं। डॉक्टर ने सिखा दी। सुन तो लीजिए, तो यार तुम बिलप्रीन की गोली खानी पड़ेगी, 500 mg की ना कैल्शियम की गोली, जिससे रिएक्शन ना हो, और एक गैस की गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि आज हालात ऐसे विकट हो गए हैं कि कुछ दिखता ही नहीं। दादा सामने मेरे मित्र बैठे, इतनी कुल समझ में आया कि आप परिवर्तन चाहते हैं। इनका नहीं समझे, तो इनका कहना है कि युवा नेतृत्व चाहिए हमको। युवा नेतृत्व में चेहरा कौन? युवा नेतृत्व का चेहरा कौन?
आप कह रहे हैं वो हो जाएगा। सर, हो जाएगा ऐसे। रुक जा भैया। सर सुनिए सुनिए नहीं सुनेंगे। महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे क्या काम किया मुझे ये बताइए 10 सालों में। छोड़िए ये बताइए इस देश की मेहनत का आबादी पे आपने क्या किया भैया मैं हो बताइए, मैं जवाब दूंगा। भैया बीपी मत बढ़ाओ, 2 मिनट रुक जाओ। यही तो ये इनका 2 सवाल है। एक तो ये है कि युवा नेतृत्व चाहिए, एक दूसरा काम नहीं किया मोदी ने बेरोजगारी पर और तमाम चीजों पर। बेरोजगारी के और काम की जहां तक बात थी, मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है ना। हाँ, सारी ऑडियंस यहाँ पर जितनी बैठी है सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। और दूसरा सवाल क्या था? युवा नेतृत्व चाहिए। युवा नेतृत्व की बात है तो युवा नेतृत्व का काम पे बात किया सर, आप घूमे कर रहे हैं, हमारी लाइन को भटका रहे हैं सर आप। ये लो, सर, आप- वो कह रहे मेरा ये सवाल ही नहीं है, नहीं नहीं जो पत्रकार वो कह रहे मेरा ये सवाल ही नहीं है। पहले आप उनका सवाल समझ लो अच्छे से। भैया मुझे पॉइंट वाइज अपना सवाल बता दो ताकि ये भी समझ ले, मैं भी समझ सर लूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ पिछले 10 सालों में इस सरकार ने वर्तमान में पिछले 10 सालों में वर्तमान को लेके मैं जो कह रहा हूँ ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। मेरी बात सुनिए, सवाल बहुत है, आप मुझे इतना बता दीजिए कि शिक्षा पे क्या काम किया। शिक्षा पे काम किया गया, 2 करोड़ नौकरी थी, 2000 नौकरियां दे देते सर। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। गरीबों के लिए क्या काम किया, महिलाओं के लिए क्या काम किया, देश की बड़ी आबादी मेहनत कश आबादी के लिए क्या काम किया, बताइए मेरे सर। ये कह रहे हैं कि रोजगार युवा के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या, ये 2 बड़े मुद्दे हैं, रोजगार अब और अगर महिला। आप रोजगार को केवल और केवल नौकरी से, सरकारी नौकरी से जोड़ करके देखोगे, ठीक है, तो फिर वो मानसिक अपंगता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं भैया आप बताइए तो, आप दूसरे को अज्ञानी कहने से काम नहीं ठीक है, चलेगा। क्योंकि केवल आप मुझे केवल बात कीजिए। अरे सरकार, आपको तो मैंने डांटा ही नहीं। अरे सुनते नहीं है सर। अच्छा, रोजगार की बात कर रहे हो आप। रोजगार केवल और केवल अगर आप सरकारी नौकरी से नापते हो, ठीक है, तो कम ज्यादा का आंकड़ा आ सकता है। अपने को, मेरे को आंकड़े पता नहीं है, ऐसे मैं झूठी बात करूं, उड़ती बात करूं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिली है और स्टार्टअप्स दबा कर खुले हैं, ठीक है, तो हमें तो मिले हैं, पूरी तरह तबाह है। ठीक है। मेरे को मिला है तो मेरे लिए तो भैया किया है, सुनिए सुनिए ठीक है। अगला सवाल क्या था? अगला था कि महिलाओं को लेकर भी कुछ खास महिलाओं को लेकर के अभी ये पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन कौन लेकर आया महिलाओं को सशक्त करने? अरे 33% रिजर्वेशन तो पार्लियामेंट में कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन। नहीं रुकिए रुकिए भाई रुकिए, लागू कितने साल बाद होगा? एकदम चीजें लागू नहीं हो, सीटें बढ़ेंगी, नया पार्लियामेंट बनाया है। अब आइए ना सर, बोल दिया इन्होंने, बोल दिया। मैं बार बार ये पूछना चाहता हूँ, देश की बड़ी मेहनत का आबादी जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब का बेटा, गरीब मेरा परिवार, उस गरीब के लिए क्या किया बताइए। गरीब के लिए ये किया कि उस गरीब का बेटा, ये भी बैठा है गरीब का बेटा, जिसको उसने इतना सशक्त बनाया लोन दे करके मुद्रा योजना में, कि वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। किस किस को लोन मिला भाई ये बताओ। बेटा इसको तो मिला। अरे किस किस अप्लाई किस किस ने किया? जो अप्लाई करेगा उसको मिलेगा, घर आके दे देंगे। आपने किया? मैं आपने किया? सुनो मोदी के कार्यकर्ता को मिला है। अरे भाई सुनिए, आपने किया? नहीं, मोदी के कार्यकर्ता आपने को नहीं मिला। भाई जिसने जो मुद्रा लोन पे मिला है, मुद्रा लोन में कितना रेट ऑफ ठीक है, बिजनेसमैन हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं। मुद्रा लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की जहां तक आप बात कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सारा पूरी डिटेल बता दूं, पूरा योजना की। एक मिनट सुन लीजिए। मोदी जी ने राशन दिया, मोदी जी ने राशन दिया भाई राशन। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए, जाइए आवाम को राशन देना भी गुनाह है क्या? श्रीमान जी कवि हो गए, श्रीमान जी कवि हो गए, ठीक है। 5.5% राशन तो सबको मिला, घर भी बनवाए बहुत करोड़ों लोगों के। सुनिए ना सर, इस देश के अंदर पीएनबी से मिला हुआ, ये भी बता दूं। 1947 से लेके अब तक जो भी सरकार रही है, किसने सामाजिक कार्य ये नहीं किए कि गरीबों के उत्थान के लिए काम नहीं किया? बताओ कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने राशन के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं किया? लेकिन ये कह रहे धारा 370 आज तक नहीं हटा सकता था ना वो मोदी को। सेकंड भाई से रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने पूछा 5% 5.5% पर लिया हुआ है, 5% किसी भी मुद्रा लोन में किसी भी बैंक का नहीं है। पीएनबी से लिया हुआ है, ठीक है। अरे यार लगाओ शर्त, 1 लाख की शर्त होगी अभी। गरीब आदमी हमारा राशन कार्ड चलता है सर, हमारे पास लाख रुपए कैसे? लाख रुपए का बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे वो। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग सुनो, गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। 80% तुम्हारी सुन रखी है यार। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, दूसरों की भी सुनोगे? सुनिए, हर जगह विफल है।
आ रहे हैं, हर जगह विफल हैं। इन्होंने क्या कहा, इधर से आए तो पाकिस्तानी, उधर से आए तो आतंकवादी, उधर से आए तो नक्सलवादी। ये कितने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने चरण सिंह को सुना, चौधरी चरण सिंह को सुना, हमने शास्त्री जी को सुना, अटल जी को सुना, इंदिरा जी को सुना, मनमोहन सिंह जी को सुना, नेहरू जी को सुना, मोदी जी को नहीं सुना। वो उन्हें भी सुना, वो कहते हैं भी सुनना चाहिए। सुनिए, आप डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे कर दूं मनाने का बात तो है ना, धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। सुनिए सुनिए सुनिए, दूसरे का विचार नहीं सुनोगे। सुनिए, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक सिटिंग प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को नक्सलवादी सोच कर गए, अपने ही देश की दूसरी आबादी को ये कहे ये बच्चा पैदा करने वाले और ये घुसपैठ है। तो आप क्या कर रहे हैं वोटर की सुरक्षा? कह दिया यार, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय आपके अधीन है। आप देश को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। भाई आराम से बैठो, आप झूठ बोल रहे हैं। बैठिए 10 लाख का अरे सूट, 5 लाख का भैया सूट, बैठिए, हो गया भाई आप स्टेज भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, आप मुझे नहीं लगता है। मुझे इरफान खान के जाने के बाद एक उम्दा अभिनेता देख रहा हूँ मैं तुम्हारे अंदर। भाई थिएटर वेटर करते हो क्या? देश की तबाही का हिसाब अब ये पिछला सवाल भी था आपका, यही आपका पिछला सवाल था। मैंने ये पूछा कहाँ तबाही, भाई वही तो मगर तबाही का हिसाब मांग कहाँ है तबाही, ये तो बताओ। तबाही है कहाँ? आपने देश बांट दिया, वाला बंदा है। देश बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। इसको भाई है। मेरे मोहल्ले में 4 मुसलमान रहते हैं, भाई बंदी से रहते हैं। हम उनके यहाँ खीर खाते हैं, वो हमारे यहाँ दिवाली में दिए जलाते हैं। कौन कह रहा है ऐसे हो रहा है? यही कह रहे हैं कि तबाही नहीं हो रहा है। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे वहाँ पे मुसलमान भाई रहते हैं, वो हमारे यहाँ खीर खाते हैं, हम उनके यहाँ खीर खाते हैं। हिंदू मुस्लिम उसको जरूर फील होगा, हिंदू मुस्लिम उसको जरूर फील होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम की बजाय कसाब को अपना आइडल मानता हूँ, ठीक है, उसको फील होगा, ठीक है। लेकिन जो कलाम को आइडल मानते हैं, ठीक है, उनको नहीं लगेगा कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम को हो रहा है, ठीक है। सब मिलजुल कर रह रहे हैं यार, अच्छा चल रहा है। पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने शब्द है, शमशान कब्रिस्तान, वो अपनी सभ्यता निभा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता निभा रहे हैं। हमारी वो तो कल्चरल डिफरेंस है, वो तो रहेंगे। डाइवर्सिटी तो इंडिया का है, डाइवर्सिटी तो मान के में मत लेना, मोदी को हल्के में मत लेना। हम तो आपको भी हल्के में नहीं लेते, हम किसी को हल्के में लेते हैं। वो हमारी सांस्कृतिक वो मोमडन है, उनका है कि वो दफनाएंगे और हम हिंदू हैं, हम जलाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? क्या कहना जीतेगा इस साल में क्या किया है, क्यों जीतेगा? मोदी ने राम अयोध्या के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो किसी ने कर ना सका 500 साल में, और मोदी जी ने करा है। युवाओं के लिए क्या किया? युवा के लिए बहुत अच्छी गरीबी हटवाई है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल गांधी को क्यों नहीं ला रहे? राहुल गांधी चोर है। इससे जुड़ा हुआ क्या वाक्य कहना चाह रहे हो आप? जिहान है ये अरे ताऊ जी, मेरे बड़े इधर आओ, आप इधर आओ बुजुर्गों, इधर आओ। अरे हुआ क्या हुआ? एक मिनट, आपने 2 शब्द कहे, एक शमशान, एक कब्रिस्तान, ये 2 स्थानों के नाम है। आपने एक मिनट, आपने ये कहा कि ये मोदी के शब्द हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इससे जुड़ा वाक्य क्या है, मेरे को तो बताओ तो सही। कब्रिस्तान शब्द किसने बोले थे? ये तो अंत्येष्टि के स्थान इसको आप इसे देखो, लौंडे पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे। तब आपने पढ़े लिखे, मैंने आपको जानकारी सारी है। सुनो इन जैसे मैं बताऊंगा, ये चुनाव के दौरान शब्द आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करते हैं अखिलेश, क्या शमशानों की नहीं करते, तब ये पैदा हुआ, यही हुआ था ना। अच्छा, मोदी जी को पता है उसने अखिलेश ने करे थे? आरोप लगा था मुझे, आरोप लगा था ना, आरोप लगा, सिद्ध तो नहीं हुआ।